हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, तो कुछ क्लासेस मैंने आपको हरियाणा जीके की करा दी हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय, यानी कि जितनी भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? हरियाणा के विश्वविद्यालय। क्या है? हरियाणा के विश्वविद्यालय। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के बारे में। ठीक है, जो आपको पता है हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ हरियाणा राज्य का गठन? 1 नवंबर 1966 को हुआ। ठीक है, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब गठन के समय में क्या हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी थी? जब हमारा हरियाणा पंजाब राज्य से अलग हुआ था तब पंजाब का कुछ एरिया ऐसा था जहां पर क्या बनाई गई थी? पंजाब और हरियाणा उस समय क्या थे? एक थे। ठीक है, तो उस समय हरियाणा में भी कुछ यूनिवर्सिटीज बनी थी, परंतु तब वो किसकी यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी? आपके पंजाब की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, क्योंकि उस समय क्या अस्तित्व में था? हमारे पंजाब अस्तित्व में था, हरियाणा को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जैसे ही 1966 में क्या अलग हुआ, हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ, तब हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी आई, जो यूनिवर्सिटी हरियाणा राज्य बनने से पहले बनी थी। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी थी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। क्या नाम था उसका? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी वो आपके हरियाणा बनने के 10 साल पहले ही गठित हो गई थी। कब गठित हुई थी? 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले उस यूनिवर्सिटी का, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का गठन हो चुका था। 10 साल पहले मतलब कब? 1956 में। कब? 1956 में। जब 1956 में हरियाणा की, यानी कि पंजाब की ये पहली यूनिवर्सिटी, यानी कि हमारी पहली यूनिवर्सिटी थी और ये पंजाब के हिस्से में बनाई गई थी, यानी कि उस समय पंजाब था हमारा, तो क्या बनी थी? 1956 में ये हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी। उस समय पंजाब के तत्कालीन क्या थे, यानी कि उस समय में पंजाब के एक राज्यपाल थे जिनका क्या सपना था कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और उस यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य था कि भारतीय संस्कृति जो है उसको स्थापित करना, यानी कि हमारे जो देश, हमारे देश में भारतीय संस्कृति है उसको स्थापित करना इनका लक्ष्य था। और उनका नाम क्या था? जो राज्यपाल थे उस समय के जो राज्यपाल था वो था श्री चंद्रशेखर प्रसाद नारायण। क्या नाम था? चंद्रशेखर प्रसाद नारायण। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए जिसमें भारतीय जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इनकी बात को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मान लिया और हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बात यहाँ पर चलाई गई। ठीक है, तो इस जो ये यूनिवर्सिटी बनी थी, इस यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? 1956 में जब आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई तब आपके भारत के राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, यानी कि इन्होंने वहां पर नींव रखी। किसकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो नींव है वो आपके भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। जब इसकी स्थापना की गई थी तब केवल इसमें एक ही विभाग था और वो था संस्कृत विभाग। ठीक है, ये संस्कृत विभाग की यूनिवर्सिटी थी जब ये बनाई गई थी, लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। विश्व स्तर की यूनिवर्सिटियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, हमारे हरियाणा की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये यूनिवर्सिटी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एमडीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उसके 10 साल पहले एक यूनिवर्सिटी बनी। कौन सी? केयू के। और इसके 10 साल बाद ही एक यूनिवर्सिटी और स्थापित की गई, यानी कि हरियाणा राज्य के गठन के बाद एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई और वो इसके 10 साल बाद स्थापित की गई थी। उसका नाम क्या था? आपका एमडीयू। क्या है? एमडीयू। एमडीयू आपके 1976 में स्थापित की गई। कब बनी है? आपके 1976 में स्थापित की गई थी। ठीक है, कब स्थापित की गई? 1976 में इसे स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? आपके रोहतक में। कहाँ बनी थी? रोहतक में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी केयू के है उसी तरीके से एमडीयू भी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। जो महर्षि दयानंद थे वो क्या थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। क्या थे महर्षि दयानंद जी? आर्य समाज के संस्थापक थे। और ये आपके हरियाणा में भी आए थे, हरियाणा के रेवाड़ी में आए थे। इन्होंने गौशाला की नींव भी रखी थी। ठीक है, ये वहां पर बहुत दिन तक रहे भी थे। कौन? आपके स्वामी महर्षि दयानंद जी। ठीक है, और इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो आपके कहाँ बनी है? रोहतक में बनी है। 1976 में से स्थापित किया गया था। और इसकी खास बात है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, और यूजीसी से जो इसे मान्यता प्राप्त हुई थी वो आपके 1983 में इसे यूजीसी से मान्यता प्राप्त हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी का गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके जो ईयर्स है उसको आप कैसे याद रखेंगे?
आप हरियाणा राज्य का गठन आप सभी को पता है कि 1966 में हुआ था, ठीक है। और इसके 10 साल पहले एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और इसके 10 साल बाद फिर एक यूनिवर्सिटी का गठन किया गया जिसका नाम क्या था आपका, MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है HAU। HAU का मतलब क्या है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना आपके 1970 में की गई थी। कब की गई इसकी स्थापना, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी आपके हरियाणा के हिसार में। कहाँ बनाई गई है ये यूनिवर्सिटी, हरियाणा के हिसार में है, और इसका नाम क्या है, HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। जब ये बनाई गई तब इसका नाम क्या था, HAU था, लेकिन बाद में 1991 में 1991 में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर CCS इसमें ऐड कर दिया गया। क्या ऐड किया गया इसमें, CCS। अब CCS का मतलब क्या है, चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है, CCS का मतलब क्या है, चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह है वो क्या थे, आपके प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, आपके 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये इन्होंने किसानों के लिए बहुत अधिक काम किया था, ठीक है। तो इनके नाम पर हमने क्या बना दिया हमारे हरियाणा में, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, लेकिन बाद में हमने इसमें CCS ऐड कर दिया। और कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो CCS है वो कब ऐड किया गया, तो वो कब ऐड किया गया, आपके 1991 में, यानी कि 1991 में इसको ऐड किया गया। और अब इसका नाम क्या है, CCS HAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी, 1970 में बनी थी, हिसार में है, और ये आपके एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये, एशिया की क्या है, सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और एक आपकी CCS यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी यूपी में भी बनाई गई है, क्योंकि आपके चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो आपके यूपी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत अधिक किसानों के लिए काम किया था, तो इनकी समाधि का नाम भी क्या है, किसान घाट है। क्या है इनकी समाधि का नाम, किसान घाट है। नई दिल्ली में है इनकी समाधि, क्योंकि ये हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उन सबकी समाधि कहाँ बनाई गई, हमने कहाँ बनाई है, दिल्ली में बनाई है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने किसानों के लिए अधिक काम किया, तो हमने हरियाणा में इनके नाम पर क्या बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी। और यूपी में भी इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और हमारे इसका क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का, CCS HAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। HAU के जो VC हैं उनका नाम क्या है, प्रोफेसर BR कंबोज। क्या है इनका नाम, प्रोफेसर BR कंबोज। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में इनके VC के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपके जो HAU के VC हैं वो कौन है, प्रोफेसर BR कंबोज हैं, ठीक है। और जो KU के थे, KU के जो VC थे उनका नाम क्या था, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। क्या है वो, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा है, ठीक है। क्या नाम है, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे मतलब जिन यूनिवर्सिटी का नाम है उनके VC के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो HAU आपकी हिसार में है, हिसार में और कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, GJU। इसके बाद हम पढ़ेंगे GJU यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। जो आप पढ़ेंगे GJU के बारे में, GJU यानी कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम क्या है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पर बनाई गई, आपके हिसार में। कहाँ बनाई है ये, हिसार में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके नाम पर बनाई गई है, गुरु जम्भेश्वर। इसका पूरा नाम क्या है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके हिसार में है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, ठीक है। जो जम्भेश्वर जी है ये क्या थे, आपके पर्यावरणविद हुए। क्या थे ये, आपके पर्यावरणविद। क्या थे, पर्यावरणविद। कई बार एग्जाम्पल में, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो जम्भेश्वर है, गुरु जम्भेश्वर है, वो कौन थे। तो ये बिश्नोई जो समाज है उसके संस्थापक भी थे, और ये बहुत बड़े क्या हुए, आपके पर्यावरणविद हुए। तो इनके नाम पर हमारे हरियाणा के हिसार में क्या बनाई गई है, यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है GJU, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी और है हिसार में जिसका नाम है लुवास। क्या है, लुवास। वो हमने बनाई है लाला लाजपत राय के नाम पर, ठीक है। लुवास, क्या नाम है इसका, लुवास, यानी कि लाला लाजपत राय वेटरनरी एनिमल एंड साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या नाम है इसका, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंस, ठीक है। ये पशु चिकित्सा यानी कि पशुओं के लिए बनाई गई है हमने यूनिवर्सिटी, जो पशुओं के लिए बनाई है वो हमारे हिसार में है, ठीक है। और इसका नाम ये हमारे जो लाला लाजपत राय जी हैं उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। लाला लाजपत राय जी जो थे वो क्या थे हमारे, इनकी जो क्या रही, हिसार कर्म भूमि रही थी। क्या रही थी, हिसार
कर्म भूमि थी, इसलिए हमने इनके नाम पर क्या बना दी, एक यूनिवर्सिटी बना दी। कहाँ पर, हिसार में। इन्होंने जितने भी काम किए वो कहाँ किए, लगभग ज्यादातर हिसार में ही इनके द्वारा जितने भी काम है वो किए गए। जिस तरह से आर्य समाज की शाखा खोलना और बहुत से काम थे जो इन्होंने हिसार में किए। हिसार को इन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में माना, ठीक है। तो इसलिए हमने उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई है, हिसार में बनाई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, आपके 2010 में। कब स्थापित की गई, आपके 2010 में स्थापित की गई। कहाँ पर, हिसार में, ठीक है। ये एनिमल्स वगैरह के लिए बनाई गई है यूनिवर्सिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, क्या है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी है आपकी सिरसा में। कहाँ पर है, सिरसा में। जैसा कि आप सबको पता है, जो चौधरी देवीलाल जी थे वो हमारे सिरसा के चौटाला गांव से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इनके नाम पर जो विश्वविद्यालय वो कहाँ बनाया गया है, सिरसा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2003 में। कब बनी है यूनिवर्सिटी, 2003 में बनी है। जो आपके चौधरी देवीलाल जी थे ये क्या थे, आपके छठे नंबर के क्या रहे हैं, ये आपके क्या रहे, छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री। क्या रहे हैं ये, छठे नंबर के क्या हैं, आपके भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये छठे नंबर के भारत के उप प्रधानमंत्री थे। कौन, चौधरी देवीलाल। और हरियाणा की राजनीति में 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। और क्या रह चुके हैं, इंडिया के छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री भी आपके चौधरी देवीलाल जी रह चुके हैं, ठीक है। जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हमारा यही जान लेना जरूरी है कि जो चौधरी देवीलाल जी हैं उनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ है, सिरसा में है। और ये 2003 में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके बाद है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये कहाँ है, आपका भिवानी में है। क्योंकि जो चौधरी बंसीलाल जी थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आपके थे भिवानी के गोलागढ़ गांव से थे। कहाँ से थे, भिवानी के गोलागढ़ गांव से बिलोंग करते थे। और इनके नाम पर हमने यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई है, इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो भिवानी में बनाई गई है, ठीक है। कहीं कहीं इसका जो ईयर है वो 2013 लिखा और कहीं कहीं 2014 लिखा है। 2013 में इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और इसकी नींव 2014 में रखी गई, इसलिए कहीं कहीं इसका जो नाम है 2014 है और कहीं 2013 है, ठीक है। तो जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये कहाँ है, आपका भिवानी में है। जो चौधरी बंसीलाल जी थे ये क्या रह चुके हैं, हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जान लेना जरूरी है कि बंसीलाल जी जो थे वो एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के रूप में माने जाते हैं। और ये हरियाणा की राजनीति में 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। इनके बारे में हम जब पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यही जानते हैं कि जो हरियाणा में बंसीलाल विश्वविद्यालय वो भिवानी में स्थापित किया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में CBLU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CBLU। और इसे कहते हैं CDLU। क्या बोलते हैं, CDLU, यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और इसका मतलब है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। क्या है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, आपका जींद में बनाया गया है। कहाँ है, जींद में। ये भी कब स्थापित किया गया था, 2013 में। इसका स्थापना वर्ष क्या है, 2013। ये चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके पिताजी थे। ये कौन थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं। उनके नाम पर क्या बनाई गई है, यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये वैसे रोहतक से थे परंतु इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, आपके जींद में बनाई गई है, ठीक है। इसको याद रखना कि रोहतक से थे और इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ है, आपके जींद में है। और इनकी एक खास बात ये है कि जो हमारा भारत का संविधान बनाया गया था उस संविधान निर्माताओं में से हमारे हरियाणा के एक चौधरी रणबीर सिंह भी जीते। होगा कि जो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपका सिरसा में यानी कि CDLU सिरसा में है, CBLU भिवानी में है। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो है वो आपका जींद में है। और ये आपका कब बनाया गया था, 2013 में। ये 2003 में, 2013, 14, 2013 में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज रह गई हैं उनके बारे में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये आपके हरियाणा की। इसका नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या है ये आपकी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये आपकी एक पहली यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल लेवल की आपके हरियाणा में बनी हुई है। इसका नाम है केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके कहाँ बनाई गई है, ये बनाई गई है आपके महेंद्रगढ़ में। कहाँ बनी है ये, महेंद्रगढ़ में इसे बनाया गया है। महेंद्रगढ़ का एक गाँव है जिसका नाम है जंटपाली। इसे जंतपाली भी कहते हैं और जाटपाली भी कहते हैं, ठीक है। जंतपाली या जाटपाली, और जंतपाली भी यही यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जंतपाली भी यहीं पर है, मतलब इसी का नाम है। और ये आपके कहाँ बनाई गई है, महेंद्रगढ़ में बनाई गई है। इसकी जो स्थापना है वो एक्ट
भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाई गई, यानी कि भारत सरकार ने, यानी कि भारतीय जो संसद है उसने एक एक्ट पारित किया था, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी बनी है। वैसे आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी सेंटर लेवल की है और इसे भारत सरकार ने बनाया है, ठीक है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा स्थापित नहीं है, इसके जितने भी काम है वो भारत सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक। और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, इसके लिए क्या हुआ था, एक्ट पारित हुआ था, वो एक्ट 2009 में पारित हुआ और इस यूनिवर्सिटी को बनाने का जो काम है वो 2010 में शुरू हुआ था। इसलिए कहीं कहीं आप इसके ईयर में देखेंगे, कहीं 2009 लिखा होगा, कहीं 2010। वैसे अगर ये दोनों एग्जाम में आते हैं तो आपको 2009 को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वो कहाँ बना है आपका, महेंद्रगढ़ के जंटपाली में। इसके जो वीसी हैं कौन है, इसके वाइस चांसलर जो है वो है टंकेश्वर कुमार। कौन है, टंकेश्वर कुमार। ये पहले जीजेयू के क्या थे, वीसी थे। कहाँ के थे, जीजेयू के वीसी थे, और अब ये कहाँ के वीसी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। इसकी खास बात यह है कि आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सबके चांसलर जो होते हैं वो आपके राज्य के जो राज्यपाल हैं वो होते हैं, परंतु इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो कौन है, आपके राज्यपाल नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन है, भारत के राष्ट्रपति। जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सबके चांसलर कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और जितनी भी आपकी राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी है उन सबके चांसलर कौन होते हैं, आपके राज्यपाल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में बनाई गई है। इकलौती सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी आपके हरियाणा की है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है ये आपका इकलौता उत्तर भारत का पहले विश्वविद्यालय था जो महिलाओं के लिए बनाया गया था। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये क्या है, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। और ये किसके नाम पर बनाया गया है, भगत फूल सिंह के नाम पर बनाया गया है। जो भगत फूल सिंह थे, इन्हें नारी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत अधिक काम किया। इन्होंने पहले इसे गुरुकुल के रूप में स्थापना की थी, जिसे बाद में क्या बना दिया, हरियाणा सरकार ने एक यूनिवर्सिटी बना दिया, जो महिलाओं की पहली, उत्तर भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी। ये बनाई गई थी आपकी 2006 में। 2006 में क्यों बनाई गई, क्योंकि 2006 में हमने क्या बनाया था, बालिका वर्ष मनाया था। क्या मनाया गया था, हमारे द्वारा बालिका वर्ष मनाया गया था, इसलिए हमने 2006 में क्या बनाई, इसे क्या कर दिया, महिला विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है। भगत फूल सिंह एक बहुत बड़े आर्य समाजी थे, आर्य समाज को मानते थे। इन्होंने बहुत अधिक काम किए। जिस तरीके से पहले क्या किया जाता था, गायों को मारा जाता था, उनके मांस को बेचा जाता था, तो इन्होंने वो बूचड़ खाने थे उन्हें पूरी तरीके से बंद करा दिया, ठीक है। तो इनके बारे में जब हम पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है। इनकी बेटी है सुभाषिनी। क्या नाम है इनकी बेटी का, सुभाषिनी, जिनके द्वारा अब इस यूनिवर्सिटी का जो संचालन है वो किया जा रहा है। और इनकी बेटी है सुभाषिनी, किसकी, भगत फूल सिंह की, जो महिला शिक्षा के लिए बहुत अधिक अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। आई होप आपको ये यूनिवर्सिटी समझ में आ गई होगी। कब गठन हुआ इसका, 2006 में, और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी क्रस्ट के बारे में। क्या है, डी क्रस्ट, यानी कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का, दीनबंधु, क्या नाम है इसका, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, डी क्रस्ट। ये आपकी कहाँ बनाई गई है, मूर्थल में। कहाँ बनी है, मूर्थल। मूर्थल कहाँ पर है आपका, सोनीपत में। कहाँ है, सोनीपत में। ये कब बनाई गई थी आपके, 1987 में इसे स्थापित किया गया था। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, दीनबंधु छोटू राम के नाम पर इनका नाम रखा गया है। छोटू राम जी क्या थे, आपके किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था गढ़ी सापला रोहतक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये रोहतक से है। और इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ बनी हुई है, हमारे सोनीपत में बनी है। कहाँ बनी है, सोनीपत में। और ये कब स्थापित की गई थी, आपके 1987 में से स्थापित किया गया था। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है। जो छोटू राम जी थे, ये 1945 में इन्होंने क्या किया, इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, जो बाखड़ा डैम है उसके ऊपर बहुत काम किया था। और इन्होंने 1945 तक ये बाखड़ा डैम में पानी लाने के लिए लड़ते रहे थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 9 साल बाद 1954 में बाखड़ा डैम में क्या आया, पानी आया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बाखड़ा डैम का जन्मदाता। इन्हें किसके रूप में जाना जाता है, बाखड़ा डैम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से थे, हमारे गढ़ी सापला से थे। और इनके नाम की यूनिवर्सिटी हमने कहाँ बना रखी है, मूर्थल, सोनीपत में। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी
विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका मीरपुर रेवाड़ी में। कहाँ है, इसे स्थापित किया गया है मीरपुर रेवाड़ी में। और ये कब बना था आपका, 2013 में। कब बना, 2013 में। ये 2013 में स्थापित किया गया था। इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम हमारे किसके नाम पर है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, क्योंकि उस समय भारत में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और इन्हीं के नाम पर क्या बना दी गई, यूनिवर्सिटी बना दी गई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका, मीरपुर रेवाड़ी में। और कब स्थापित किया गया, 2013 में से स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है वो भी 2013 में स्थापित की गई थी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है वो भी आपके 2013 में स्थापित की गई। इस प्रकार आपकी 3 यूनिवर्सिटी हैं जो 2013 में बनी है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो है शहीद हसन खान मेवाती यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है इसका, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। ये आपका स्थापित किया गया है मेवात में। कहाँ पर, मेवात में। मेवात के कहाँ पर है ये, नल्हार में। कहाँ है, नल्हार में। ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, जो हमने एग्जाम में देखने को मिला है कि मेवात नहीं पूछकर वो पूछ लेते हैं नल्हार। मेवात में, मेवात आपका ऑप्शन में ही नहीं होता, ऑप्शन में क्या दिया जाता है, नल्हार। तो आपको नल्हार याद रखना है कि नल्हार में स्थापित की गई है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और ये हसन खान मेवाती कौन थे, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने हमारे जो राणा सांगा है उनके साथ में मिलकर क्या किया था, बाबर के साथ युद्ध लड़ा था। राणा सांगा का साथ दिया था इन्होंने और बाबर के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। किसने, शहीद हसन खान मेवाती ने। ठीक है, इनका नाम हमारे इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है और इसलिए इनके नाम पर क्या बनाया हमने, मेडिकल कॉलेज बनाया। और ऐसा माना जाता है कि जो शहीद हसन खान मेवाती हैं, इनके जो पूर्वज हुए थे 200 साल तक इन्होंने मेवात पर राज किया था। ठीक है, तो इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो हमने कहाँ बनाई है, मेवात में बनाई है, क्योंकि इनका मेवात से बहुत पुराना योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्या बनाया गया है, योग के लिए क्या बनाया गया, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। ये आपका कहाँ बनाया गया है, पंचकुला में। कहाँ पर बना है ये, पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में इसलिए बनाया गया कि जो पंचकुला है वो ऊपरी इलाका है और वहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। इसलिए हमने सबसे ऊपर क्या बना दिया, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र बना दिया, ताकि यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। और तो आपका योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया हमने, पंचकुला में। इसके बाद है आयुष। आयुष विश्वविद्यालय जो है वो आपका बनाया गया है कुरुक्षेत्र में। कहाँ बनाया है हमने इसे, कुरुक्षेत्र में से स्थापित किया है। और जो आयुष है उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ कि ए का मतलब है आयुर्वेद। क्या है, ए का मतलब आयुर्वेद है। वाई का मतलब क्या है आपका, योगा। क्या है, योगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यू का मतलब है यूनानी। क्या है, यूनानी। इसके बाद है एस का मतलब है सिद्धहस्त। क्या है, सिद्धहस्त। इसके बाद है एच का मतलब क्या है, होम्योपैथिक। क्या है, होम्योपैथिक। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या लेते हैं, मतलब जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनसे बचाव करते हैं और होम्योपैथिक दवाइयों में बिलीव करते हैं। तो इसलिए हमने क्या बनाया, आयुष विश्वविद्यालय बनाया है। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। ए का मतलब क्या है, आयुर्वेद। एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है कि वाई का मतलब बताएं आयुष में, एस का मतलब बताएं, एच का मतलब बताएं, तो आपका ये पढ़ लेना जरूरी है। ए का मतलब क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, वाई का मतलब क्या होता है आपका, योगा होता है। क्या होता है, वाई का मतलब योगा। ठीक है, यू का मतलब है यूनानी, क्योंकि जो यूनानी लोग थे वो बहुत अधिक जड़ी बूटियों में विश्वास करते थे। यहाँ की जड़ी बूटियां बहुत अधिक फेमस है, इसलिए हमने यूनानी को भी क्या किया, इसमें ऐड किया है। इसके बाद है एस का मतलब है सिद्धहस्त। क्या है, सिद्धहस्त। और एच का मतलब क्या है, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में सबने सुना होगा, जो अंग्रेजी दवाइयों से अलग होती हैं। मतलब ये असर तो बहुत अच्छा करती हैं, पर इनका जो असर होता है वो धीरे धीरे होता है। और जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनका असर बहुत जल्दी हो जाता है, स्टीरॉइड होती है, वो हमारी बॉडी उसे नुकसान देती है। परंतु जो होम्योपैथिक दवाई है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो आयुष हमने कहाँ स्थापित किया है, कुरुक्षेत्र में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वो हमने सबसे ऊपर बनाया है, कहाँ पर, पंचकुला में। और जो आयुष विश्वविद्यालय वो हमने कहाँ पर स्थापित किया है, कुरुक्षेत्र में। और ये हमने कहाँ बनाया, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ बनाया हमने, पंचकुला में। ठीक है, योग और प्राकृतिक के लिए सबसे ऊपर बनाया गया है और आयुष हमने कहाँ बनाया है, कुरुक्षेत्र में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ये आपका कहाँ बनाया गया है, कुटेल करनाल में। जो आपकी कल्पना चावला थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, आपके करनाल से थी। ये बाद में यूएसए में जाकर रहने लगी और यूएसए के ही एक व्यक्ति से इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमने कहाँ बनाया है, कुटेल करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2017 में। 2017 में इसे स्थापित किया गया था। जो कल्पना चावला है इनका नासा की तरफ से चयन हुआ था अंतरिक्ष में जाने के लिए। ये गई थी STS
87 और STS 107 से गई थी। ठीक है, ये दो यान थे जिनसे ये गई, एक STS 87 और STS 107। जब STS 107 से गई तभी इनकी क्या हो गई थी, डेथ हुई थी। STS 107 में दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी तब इनकी डेथ हुई थी, और STS 187 में गई थी तभी वापस ऐसे ही मतलब सही आई थी। ठीक, तो STS 107 में गई जब इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। इनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी, 1, 2, 3 को, यानी कि 1 फरवरी 2003 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई थी। और इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी वो हमने कब बनाई है, 2017 में बनाई है। कहीं कहीं पर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या मिलती है आपको देखने को, 2 डेट ऑफ बर्थ इनकी देखने को मिलती है। आपको 17 मार्च 1962 देखने को मिलेगी। ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी 1/7/1961। तो ये दो डेट ऑफ बर्थ है इनकी। अगर ये दोनों एग्जाम में कोई ने फर्स्ट वाली को सही मानना है, यानी कि 17 मार्च 1962 को इनकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है जो इनके डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 17 मार्च 1962, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को STS 107 से जब ये वापस आ रही थी तब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनके नाम की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो हमने कहाँ बनाई है, कुटेल करनाल में बनाई है। और इन्हें किससे मान्यता प्राप्त है, भगवत जो ये एफिलेटेड है वो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी जो रोहतक वाली है उससे इन्हें मान्यता प्राप्त है। इसके बाद है पंडित विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ बनेगी, पलवल दुधौला में। कहाँ बनेगी, पलवल दुधौला में प्रस्तावित है। 2017 के बाद में ये प्रस्तावित है और ये कहाँ बनेगी, पलवल दुधौला में बनेगी। ठीक है, ये किसके नाम पर बनाई गई है, जो विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा वो हैं जिन्हें कौन मानता है, यानी कि जो औजार से संबंधित काम करते हैं वो सभी ने भगवान के रूप में मानते हैं। जिस दिन इनका डे मनाया जाता है उस दिन वो किसी भी औजार का प्रयोग नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो बनेगी हमारी कहाँ बनेगी, पलवल दुधौला में बनेगी। इसके बाद है YMCA, क्या है YMCA, इसका जब ये बनाई गई थी तब इसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। अब इसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, JC बोस विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम रखा गया अब इसका, JC बोस विश्वविद्यालय। ये फरीदाबाद में इसलिए बनाई गई थी, मतलब क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा है फरीदाबाद में। ठीक है, सबसे अधिक हरियाणा के जो क्रिश्चियन है वो कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, तो इनके नाम पर क्या बना दी गई। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी वो इसका नाम क्या रखा गया था, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। अब इसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, JC बोस विश्वविद्यालय कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी जब बनी थी तब 1969 में इसका गठन किया गया था। कब बनी थी, 1969 में, एक कॉलेज के रूप में फरीदाबाद में स्थापित की गई थी। इसे जो यूनिवर्सिटी है इसका दर्जा 2009 में दिया गया। कब मिला इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा, 2009 में मिला, और 2018 में इसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, JC बोस विश्वविद्यालय कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है आपका, कुटेल करनाल में है। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी आपकी पलवल दुधौला में है। YMCA JC बोस यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, ये है आपकी फरीदाबाद में। ठीक है, इसके बाद हम सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी हमने पढ़ी है उनका एक बार लिखकर रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में वो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब अच्छे से सेट हो जाएं। लेते हैं जो KU के है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। ये है कब बनी थी आपकी, 1956 में। कहाँ स्थापित की गई थी, कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद है MDU कहाँ बनाई गई है, आपके रोहतक में है, और ये 1976 में स्थापित की गई थी। UGC से मान्यता प्राप्ति से 1983 में हुई। इसके बाद है HAU कहाँ है आपकी, हिसार में है। 1970 में ये बनाई गई थी और 1991 में इसके नाम में क्या जोड़ा गया, CCS यानी कि चौधरी चरण सिंह जोड़ा गया। इसके बाद है आपकी GJU यूनिवर्सिटी जो है वो आपके हिसार में है। 1995 में ये स्थापित की गई थी। इसके बाद है लुवास कहाँ पर है, आपके हिसार में है। 2010 में इसे बनाया गया था। इसके बाद है CU क्या है, ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मत समझ लेना, ये हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है, हमारे महेंद्रगढ़ में है और ये 2009 में स्थापित की गई थी। इसके बाद है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है आपका, कुटेल करनाल में है। ये कब बनाया था, 2017 में बनाया था। ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी विद्यालय जो है वो कहाँ है आपका, मीरपुर रेवाड़ी में है। इसके बाद है इंदू जो है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। जो इंदू विश्वविद्यालय है ये क्या है आपका, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। क्या है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। ये आपकी कहाँ बनाई गई है, बिनोला गुरुग्राम में। 2013 में इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था और ये आपकी इंडियन स्तर की है, भारतीय स्तर की पहली यूनिवर्सिटी है जो डिफेंस के लिए बनाई गई है। वैसे तो आपके यहाँ पर बहुत सारी डिफेंस अकेडमी भी है और क्या है, और डिफेंस कॉलेजेस भी है, परंतु जो डिफेंस की पहली यूनिवर्सिटी है वो हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के बिनोला में बनाई गई है। तो इसका नाम क्या है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। कहाँ बनाई गई है, बिनोला गुरुग्राम में। 2013 में प्रस्तावित हुई थी। इसके बाद है YMCA और JC बोस, यानी कि इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, JC बोस विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, आपके फरीदाबाद में है। इसके बाद है आयुष के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र में है।
ठीक है, होम्योपैथिक, सिद्धहस्त, इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया है। इसके बाद है योगा और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, ये आपका पंचकुला में बनाया गया है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। CBLU कहाँ है आपकी, भिवानी में है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है आपके, भिवानी में है। ठीक है, CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी कहाँ है आपके, ये सिरसा में है। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है आपके, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है आपके, जींद में है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम उन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी का जिन्हें दर्जा प्राप्त है। ये सभी यूनिवर्सिटी जो हैं ये या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार इनमें से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, मानव रचना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम है इसका, मानव रचना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय। ये आपका कहाँ बनाया गया है, फरीदाबाद में। कहाँ स्थापित किया गया, इसे फरीदाबाद में स्थापित किया गया। इसके बाद है लिंगिया यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बनाई गई आपके, फरीदाबाद में। तो मानव रचना और लिंगिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ है आपके, फरीदाबाद में है। ठीक है, इसके बाद है अमेठी कहाँ बनाई गई है आपके, गुरुग्राम के मानेसर में। कहाँ बनी है, गुरुग्राम के मानेसर में। मानेसर वही है जो अभी पुलिस जिला बना, यानी कि हरियाणा का नया पुलिस जिला जो है मानेसर है। और मानेसर में ही क्या बनाई गई है, अमेठी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। इसके बाद है ITM कहाँ बनाया गया आपका, गुरुग्राम में। कहाँ बनाया गया है, गुरुग्राम में। इसके बाद है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। क्या है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो मुलाना अंबाला में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, मुलाना अंबाला में। मुलाना आपकी SC रिजर्व सीट भी है, किसकी, विधानसभा की। ठीक है, तो ये विधानसभा की SC रिजर्व सीट भी है, कौन सी, मुलाना। और यहाँ पर क्या बनी है, एक यूनिवर्सिटी भी बनी है जिसका नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। इसके बाद है OP जिंदल यूनिवर्सिटी। जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है ये आपके सोनीपत में बनाई गई है। कहाँ पर है, सोनीपत में। वैसे OP जिंदल जो भी ओम प्रकाश जिंदल है वो हिसार से बिलोंग करते हैं, पर इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ बना रखी है, सोनीपत में। OP जिंदल जो स्कूल है वो हिसार में है और जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है आपके, सोनीपत में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद है SRM यूनिवर्सिटी भी कहाँ है आपके, सोनीपत में। कहाँ है, सोनीपत में है। SRM यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई, हमने सोनीपत में बनाई है। इसके बाद है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, अस्तलबोहर। कहाँ है, अस्तलबोहर कहाँ है आपका, रोहतक में है। तो वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है ट्रिपल IT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है आपका, सोनीपत में है। ठीक है, सोनीपत के किलोड़त गांव में। कहाँ है, सोनीपत के किलोड़त गांव में है। और ये ऐसा कहा गया है कि जो यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है यहाँ के बच्चों को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा क्योंकि ये वहाँ के एरिया में बनाई गई है। तो ट्रिपल IT कहाँ है आपके, सोनीपत में है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं हम। मानव रचना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, फरीदाबाद में है। लिंगिया यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, फरीदाबाद में है। अमेठी कहाँ है आपका, मानेसर में है। ठीक है, ITM आपका गुरुग्राम में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी आपकी मुलाना अंबाला में है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी आपकी सोनीपत में है। SRM यूनिवर्सिटी आपकी सोनीपत में है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कहाँ है, अस्तलबोहर रोहतक में है। इसके बाद है ट्रिपल IT आपका सोनीपत में है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लोड़त गांव सोनीपत में से स्थापित किया गया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है या आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से हमारी और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।